हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और जैसा कि आप जानते हो, हम कर रहे थे अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एंड आज हम इससे पहले हम सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोबेबिलिटी में। और मतलब उसमें थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उस लेक्चर को भी देख लें, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 15.1। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको जो भी चीज़ें पता हैं अभी तक हमने पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे। ठीक है, पहला बोल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई का क्या मतलब है। हर बार क्वेश्चन से पहले आप क्या करते हो, इवेंट को डिफाइन करते हो। ठीक है, लेट्स से आपने क्या करा, एक डाइस को रोल किया। ठीक है, डाइस को रोल करने के कितने टोटल आउटकम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 या फिर 6। हमें पता है कि 6 साइड्स होती हैं, हर साइड पे एक नंबर लिखा होता है, तो वही आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। क्लियर? अब हम यहाँ पे ई डिफाइन करेंगे, मतलब हम इवेंट डिफाइन करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट्स से हम कहेंगे इवेंट है हमारा एन ऑड नंबर। ठीक है, मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें। भाई ऑड कितने कितने हैं, ये हो गया ऑड, ये हो गया ऑड और ये हो गया ऑड नंबर। क्लियर? अच्छा, ऑड नंबर भाई जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गए 1 3 और 5 कितने हैं? 3। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? तो आप यहाँ पे फेवरेबल क्या है, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, कितनी बार हमारे फेवर में आंसर आएगा? 3 बार। एक बार 1 आ जाए, 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए, मतलब 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 आउटकम्स हैं, तो आंसर हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। ठीक है, ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर अगर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। गेटिंग? तो नॉट ऑड मतलब नॉट ई का मतलब है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम यहां पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये कितना आएगा? पीई हमने कितना निकाला? हाफ निकाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी क्या आएगा? देखो, फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 2 और 3, वो आ जाएगा 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1/2। क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका? 1/2, दैट इज 1। समझ आया? तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1। इसको अब एक और तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे हम मान लो, हम बोलेंगे कि भाई मैच चल रहा है। ठीक है, मैच में बोलेंगे भाई अगले बॉल पे या तो बैट्समैन बॉल को मारेगा या वो नहीं मारेगा, यही होगा। तो एक इवेंट हो गया किसी चीज का होना और एक चीज हो गई ना होना। अब ये बताओ, इन दोनों में से एक चीज तो होगी ना, वो तो श्योर ही है ना। और हमें पता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो इससे हम ये भी अंदाजा यहां से भी लगा सकते हैं कि भाई अगर किसी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करो तो हमेशा 1 होगा, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो हमेशा होनी ही होनी है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो भाई इसका आंसर सीधे साफ शब्दों में हमारा हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई सन कहाँ राइज करता है? ईस्ट में राइज करता है। हम कह सकते हैं कि भाई वेस्ट में राइज करेगा? नहीं। कि क्या प्रोबेबिलिटी है भाई कि सन जो है वेस्ट में राइज करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। राइट? तो ये कैसा हो गया? एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो मतलब जब किसी इवेंट की होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब उसका कोई फेवरेबल आउटकम ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं भाई? ऐसा करते हैं, इसको थोड़े अलग कलर से लिखते हैं ताकि हमें दिखे। ठीक है, रेड से लिखें, ग्रीन से लिखते हैं आज। 1 और यहां पे 0 एंड वी हैव आंसर, इसका हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अब यहाँ पे हमारा फिलअप रह गया है, ये लगा लेते हैं। ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, मतलब क्या है, श्योरिटी होगी भाई, 100% है। मतलब हम बोलें कि अगर हमने एक डाइस रोल करी है तो एक जो भी फेस ऊपर आएगा उसके ऊपर कोई नंबर ही आएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई पिक्चर आ जाएगी एप्पल की, राइट, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखा जाए तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। दैट मीन्स 6 on 6। ऑलराइट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसा इवेंट को हम क्या बोलते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी होती है कि भाई सर्टेनली होगा उसको आप कहते हो श्योर इवेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब ध्यान से याद करो भाई कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। जब हम एलिमेंट्री इवेंट की बात करते हैं तो हमें पता है ऐसा एलिमेंट्री इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी फेवरेबल आउटकम की जो नंबर होती है ना, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमेशा इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, जैसे अगर हम एक डाइस रोल करते हैं, बोलोगे मैम तो डाइस के पीछे ही पड़ेंगी, बट ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है, उससे समझ में आ जाता है। कॉइन का एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 2 ही आउटकम है तो मतलब मजा नहीं आता एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो डाइस में थोड़ी ज्यादा चीजें होती हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो डाइस में हमें पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई 1 नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 भाई एक ही बार आ सकता है ना, 6 फेसेस हैं, सब पे एक 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 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो एक के आने की पॉसिबिलिटी है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 इक्वल्स टू 1/6। मतलब ये जो 1 आया इससे हमें पता लगता है कि ये 1 आना एक एलिमेंट्री इवेंट है। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूं तो भाई 2 भी तो एक ही बार आएगा ना। ठीक है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। सिमिलरली सारे नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1/6 1/6 1/6। और किसी भी एक्सपेरिमेंट की, कहाँ गया भाई क्वेश्चन हमारा, हाँ, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जब आप सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही आप कॉइन में ले लो भाई, कॉइन को भी ले ही लेते हैं साथ में कि भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 1/2। दोनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा, 1 और 1। समझ आया। तो मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट की अगर आप एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज लेते हो, तो आप एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज लेते हो तो उनका सम जो है वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। ऑल राइट, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्लीन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में, थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा आना चाहिए, अब इतना डिटेल में हम देख रहे हैं सारा तो। ठीक है, ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। वो बोल रहे हैं कि भाई जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक नंबर ही तो होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किससे बड़ी और किस नंबर से छोटी होती है। हम अभी देख के आए थे कि भाई या तो कोई इवेंट ऐसा होगा कि जो हो ही नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और एक इवेंट होगा भाई जो हो ही जाएगा, श्योर है कि होगा ही होगा, सर्टन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो भाई देखा जाए तो कोई इवेंट होगा तो वो या तो होगा या तो वो नहीं होगा, है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच में तो लाई करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम देख भी चुके थे कि वो कैसे पॉसिबल है ना। तो हमारी जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से हमेशा बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, और 1 से हमेशा छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है। क्लियर। ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि भाई इन्हीं के बेसिस पे आपको आगे ना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं, इन सब चीज़ों पे भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स, अभी जब हम डाइस की बात कर रहे थे तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वो थे, आउटकम्स थे 6। तो मतलब सारे ही एलिमेंट्स का ऊपर आना क्या थे, सारे वो एलिमेंट्री इवेंट्स थे। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब 1/6 सबकी प्रोबेबिलिटी थी, उनके फेवरेबल आउटकम क्या थे, 1 थे। तो सबकी आने की जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी, इक्वली लाइकली थी, कि कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं एक ऐसा बैग ले लूं जिसमें मैं 4 रेड बॉल ले लूं, ठीक है, और मैं 3 येलो बॉल ले लूं, तो क्या येलो बॉल के आने की पॉसिबिलिटी और रेड बॉल की आने की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली है? नहीं, इक्वली लाइकली नहीं है भाई, क्योंकि देखा जाए तो 4 यहाँ पे रेड बॉल्स है भाई, और 3 ही तो हमारी येलो बॉल्स हैं, तो 3 की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। 3 येलो बॉल्स में से किसी एक बॉल का आने की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे रिलेटिव टू 4 बॉल्स, करेक्ट। ऑलराइट, यहीं पे अगर हमारे पास हम ऐसा बैग बनाते जिसमें एक रेड, एक येलो, एक ब्लू, एक पर्पल ले लेते हैं, ठीक है, 4 ऐसी बॉल्स होती जो इस कलर की हैं, तो इन सब में से किसी भी कलर के बॉल की आने की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली होती। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं या फिर आउटकम्स हैं वो क्या हो जाते, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाते। क्लियर। अब देखते हैं भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं वो। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, ठीक है, ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, ये गाड़ी में बैठा है और वो बोल रहे हैं कि वो अटेम्प्ट कर रहा है कि भाई वो गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, 2 ही चीजें हो सकती हैं, गाड़ी में बैठ गए, अब या तो वो स्टार्ट होगी और आप चले जाओगे कहीं पे, या वो नहीं होगी और आप वहीं बैठे रह जाओगे। एकदम से देखने पे तो भाई लगता है कि ये जो इवेंट है और उसके जो दोनों आउटकम्स हैं वो क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान देने की है कि भाई इसमें हमें स्टार्टिंग का कुछ भी सामान नहीं गिवन है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। मान लो मैं जिस कार में बैठी हूँ उसके पहिए ही ना हो, ठीक है, मान लो मैं जिसमें बैठी हूँ, अच्छा हाँ, पर हम तो स्टार्ट की बात कर रहे हैं, चलो ऐसा कहते हैं कि भाई गाड़ी में हमारे पास तेल ही नहीं है ना, अब फिर क्या करोगे, एक ही आउटकम होगा भाई कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, है ना, या फिर उसकी कोई इंजन की दिक्कत हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, क्यों, क्योंकि हमें कार की कंडीशन नहीं पता और उसके पहले की जो इस एक्सपेरिमेंट की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं या कंडीशंस हैं वो हमें नहीं दी हुई हैं। तो ये जो इवेंट होगा ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का नहीं होने वाला है, राइट। क्यों मार्क किया मैंने ठीक है, हम ऐसा करेंगे, रॉन्ग वालों को रेड से कर देंगे और राइट वालों को उससे कर देंगे, ग्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी/ही शूट्स और मिसेस द शॉट। भाई ये भी एकदम से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये क्या है कि भाई इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे इसके भी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या पता क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं बास्केटबॉल को, और लेकिन क्या पता उसको शूट करना है इस साइड और वो कर रहा है इस साइड पे, तो कैसे बॉल जाएगी उसमें, राइट। या फिर कोई नौसिखिया है भाई प्लेयर जिसको आता ही नहीं है, राइट, वो मतलब उसको पता ही नहीं है कि बॉल में कितना प्रेशर लगाना है, कि कैसे टारगेट करना है, वो चीज़ ही नहीं आती उसको, है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनमें हमें प्री रिक्विजिट्स या पहले की कंडीशंस हमें नहीं गिवन होती है, उसमें हम नहीं बता सकते कि ये जो आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है इसमें जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स वाले इवेंट हों। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये भी ठीक है भाई, एक कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई भी चीज दे रखी है जिसके बारे में आपको पता है नहीं पता है, बट कुछ तो अंदाजा आप लगा ही लोगे ना, आपको उसमें आंसर तो भरना ही है, या तो ट्रू भरोगे या तो फॉल्स भरोगे। आपका आंसर सही है या नहीं सही है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप क्या भर रहे हो, क्या लिखा है, मेड टू आंसर, है ना, यू आर मेड टू आंसर दैट। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आप लिखोगे तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम होंगे इसके, बिल्कुल होंगे, या तो आप ट्रू भरोगे या फिर आप फॉल्स भरोगे। क्लियर, इसको भाई हम मार्क कर देते हैं हमारे ग्रीन से। लास्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। जाहिर सी बात है, एक कोई बेबी बॉर्न हो रहा है भाई, उसको देख के आप बताओगे कि भाई वो लड़का है या फिर लड़की है, तो ये भी क्या हो गए, इक्वली लाइकली आउटकम हो गए, तो इसका आंसर भी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? हमें पता है भाई, हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि टॉस किया जाता है, फिर जो विनिंग टीम होती है उसको उसकी कॉल होती है कि वो पहले बैटिंग करना चाहते हैं या पहले फील्डिंग करना चाहते हैं, राइट? तो मतलब ये है कि क्यों आप कॉइन को चूज करते हो इस तरीके की चीज को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि कल हमने एक वर्ड देखा था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक वर्ड देखा था, जो वर्ड था अनबायस्ड या फिर फेयर, कि कोई एक ऐसी चीज है जो जिसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, जिसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती, राइट? ऐसा नहीं है कि जैसे क्या कहते हैं, एक मूवी थी जिसमें आप एक सिक्का था जिसमें दोनों तरफ हेड्स थे या दोनों तरफ टेल्स होते, ठीक है? या फिर आप पर्ची निकाल रहे हो और पर्ची में जिसका नाम आएगा वो विनर होगा, और आपने पर्ची बनाई और सारे पर्चियों में अपना ही नाम लिख दिया। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं भाई, ये बायस्ड हो जाती हैं, अनफेयर हो जाती हैं, ठीक है? तो मतलब कॉइन अगर हमारा सही बना हुआ है और अगर आप उसको टॉस करते हो तो ये क्या है, एक अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसके थ्रू आप चीजें डिसाइड बिल्कुल कर सकते हो फेयरली, ऑलराइट? इसमें कोई चीटिंग का चांस नहीं होता। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, कॉइन को यूज करते हैं टॉस करने के लिए, ऑलराइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज क्या पता है, हमें पता है कि अगर कोई भी एक इवेंट डिफाइंड है, ठीक है, तो उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो या तो वो 0 से बड़ी होगी, और या फिर वो 1 से छोटी होगी, या फिर वो 0 और 1 के बराबर हो सकती है। ये हमें पता है, ठीक है? अब वो पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ना प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की। ऐसा नहीं है कि हमारे मर्जी का कोई इवेंट उन्होंने दे रखा है या कुछ है, कोई भी आप निकाल लो इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। पहला 2/3, भाई 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, बट हमने प्रोबेबिलिटी ज्यादातर किस चीज में देखी है, डेसिमल्स में देखी है। दैट मीन्स आप 2 को डिवाइड कर लो भाई, 3 6 18, ये आ जाएगा 2, फिर दोबारा से 6 20 0 सॉरी 18, फिर 2 आ जाएगा एंड ये कैरी हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.67। दैट मीन्स 0.67, क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है भाई, वो तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हो सकता है किसी भी इवेंट की। सेकंड ऑप्शन बी बोल रहे हैं -1.5, भाई लेकिन एक बात देखो, हमें तो पता है कि जो हमारा इवेंट है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और ये पूरी जो बेल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कैन नॉट पूछा है। ऑलराइट, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं 15%। एकदम से बोलोगे मैम परसेंट दे दिया, परसेंट कैसे, क्या हो, ये भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। नहीं जी, 15% का मतलब क्या होता है, 15% मतलब 15 ऑन 100, 15% ऑफ 100 ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 5 2 3/20। हमें पता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तब क्या होता है, वो वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है, और क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो ये 0 से बड़ी होगी। दैट मीन्स 0 के बीच में लाई करेगा आपका 3/20। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगी, किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। ऑलराइट, लास्ट 0.7, ये तो देखने में ही पता चल रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, -1.5 किसी भी नंबर की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट, इफ P of E is equals to 0.05, what is the probability of not E? अभी हम not E के बारे में कुछ पढ़ के आए थे पीछे, क्या पढ़ के आए थे, P of E plus P of E bar equals to 1। अब P of E मतलब E होने की प्रोबेबिलिटी, और P E बार मतलब नॉट E, मतलब E के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 हो जाती है, राइट? अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको 0.05 दी हुई है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सब कुछ पता है,
इक्वेशन भी पता है, वैल्यू भी पता है, आंसर निकाल लेंगे भाई यहाँ से। पी ऑफ नॉट ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई। 1 माइनस पी ऑफ ई हमको कितना दे रखा है, 0.05। माइनस कर लेते हैं भाई यहाँ पे, तो ये आपका कितना आ गया, 0.95। गलती मत करना, माइनस करने में कम से कम गलती मत करना, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बस ये बात है भाई कि डेसिमल वगैरह में हम यूजुअली जल्दी से डील नहीं करते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, ठीक है। तो भगवान के लिए सारा पढ़ लिया, उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। और कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी भाई कैसे आएगी, सॉरी कैसे आएगी नहीं, कैसे आप अवॉइड करोगे, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी को तो बेटा चार्ट दो अच्छे से, जितनी बार क्वेश्चंस को लगा सकते हो सारे क्वेश्चंस को उनको लगाओ, बैठो, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में किधर है, इतनी बुरी तरीके से आपको सारी चीज़ें रट जानी चाहिए। गारंटी कह सकती हूँ कि आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता फिर, क्लियर। तो एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक्स आपको रेफर करनी है, आपको और प्रैक्टिस करनी है, आप करो, आपको दिमाग चलाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस है, उसको नहीं भूलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर ऊपर से देख के बेटा कोई काम नहीं चलता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, ठीक है। उससे कुछ नहीं होगा कि हाँ भाई हमें पता है कि ये कैसे होता है, नहीं। जब तक पेन चला के दिमाग लगा के खुद से नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऑल्सो कैलकुलेशन पार्ट आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली द लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर्स, उसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड्स देखने हैं। हमें क्या दिया हुआ है, येलो यूज करते हैं। एक बैग है भाई, ठीक है, उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। एक और बहुत ही बढ़िया वर्ड दिया हुआ है हमको यहाँ पे, ओनली। ये जो बैग है ना उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाला जो वर्ड है वो ध्यान देना है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। भाई विदाउट लुकिंग इनटू द बैग से हमें पता चल गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये फेयर है, अनबायस्ड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। पहली बात वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्या निकाल रही है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई ये लो चॉकलेट ले लो, ठीक है, बर्थडे पे जाते हो ना चॉकलेट बांटने के लिए, और आपके पास पैकेट है, बोले चॉकलेट ले लो, और वो खाली है पैकेट, ठीक है, तो जो जिसको आप चॉकलेट दे रहे हो वो भी देखेगा कि क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ से ले लें चॉकलेट, राइट। तो ये कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया कि जब उसमें वो चीज़ है ही नहीं तो मैं लूँ कहाँ से, क्लियर। तो यहाँ पे भी तो वही बात हो गई ना, जब हम बोल रहे हैं कि भाई उस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कहाँ से आएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारा जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्लियर। अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, भाई जब बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही भरी हुई है तो जो भी निकालेगी वो क्या आएगी, लेमन फ्लेवर की कैंडी आएगी। दैट मीन्स ये कैसा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई, क्लियर। यहाँ पे लिख देते हैं भाई ताकि याद रहे हमको, इम्पॉसिबल इवेंट। Next, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. कितने बच्चे हैं ग्रुप में, 3 बच्चे हैं, और उनमें से 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम डे पे ना होने की कितनी दे रखी है, 0.992 दे रखी है। What is the probability that the two students have the same birthday? अब देखो एकदम से देखने पे ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, कौन सी, ये, जिससे आपको लगेगा कि भैया मैं 3 लोगों का कैसे करूं, 3 लोगों का मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिर्फ बात हो रही है 2 बच्चों की,
आगे वाले क्वेश्चन में भी 2 ही बच्चों की बात हो रही है, तो आप 2 ही बच्चों के लिए निकालोगे, उससे आगे आपने कुछ सोचना ही नहीं है. दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू. क्लियर? ऑल राइट. तो दिया क्या है, हम ई इवेंट मान लेते हैं. 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday. क्लियर? ई तो हमने मान लिया कि भाई 2 स्टूडेंट्स जो है उनका सेम बर्थडे नहीं है. ठीक है. और ई बार भाई क्या हो जाएगा इससे, 2 स्टूडेंट्स having the same birthday. क्लियर? अब ध्यान से देखो कि भाई पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब हमें ई बार पूछा गया है. हमें पता है कि पी ऑफ ई कितना होता है, सॉरी पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार कितना होता है, 1 होता है. राइट? यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट ये हमें पता है. ठीक है. ई हमें दे रखा है 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992 प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1. तो पी ऑफ ई बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.992. तो इसका आंसर आ जाएगा 0, 9, 9 and 10, 8, 0, 0, 0. Answer is 0.008 is the probability that the 2 students will have the same birthday in a group of 3 students. Clear? इतना ही है. ज्यादातर जगहों पे इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से. पी ई इज इक्वल्स टू पी ई बार इज इक्वल्स टू 1. बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ई क्या है और ई बार क्या है, और क्या एक्चुअल में ये क्वेश्चन ई और नॉट ई का है. ठीक है. नेक्स्ट. अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. अब ये ड्रॉन का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रॉइंग बना रहे हो, नहीं. ड्रॉ का मतलब निकालना. ठीक है. ड्रॉ करना बैग से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड. क्लियर? तो यहाँ पे तो हमें साफ ही दिख रहा है कि ई को हम मानेंगे कि भाई जो बॉल आई है वो रेड है, और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी हम पी ई बार से निकाल लेंगे. क्लियर? लेकिन भाई यहाँ पे अब हमारा एक फेवरेट काम आ गया है कि हम बैग बनाएंगे. तो हमने एक बैग बना लिया और हमें पता है कि कितनी रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं. वो कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉलों में से हमें एक बॉल ड्रॉ करना है. तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कितनी बॉल्स की चॉइसेस है हमारे पास, 8 चॉइसेस हैं. तो वही आपकी क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे. फाइव प्लस थ्री इक्वल्स टू, 5 + 3 है ना, हाँ 8. ठीक है. ऑल राइट. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए ई डिफाइन करेंगे. द बॉल ड्रॉन इज रेड. क्लियर? तो द बॉल ड्रॉन रेड इज रेड की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes. Clear?
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमें क्या चाहिए, फेवर, हमें किस चीज के लिए फेवर चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी रेड बॉल बाहर आए, राइट। तो टोटल कितनी रेड बॉल्स हैं जिसमें से हम बॉल उठा सकते हैं रेड, 3, क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी, क्लियर। अब अगला हमें पूछा है नॉट रेड, भाई नॉट रेड हम लिख देते हैं PE बार, और PE बार कितना होता है, 1 - PE, इसी से आया ये, PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1। PE बार हमें चाहिए तो PE को हमने उधर भेज दिया, तो 1 - PE, 1 - PE, E क्या है, PE क्या है, 3/8, तो ये हो जाएगा 3/8। एलसीएम लोगे 8, 8 1 जा 8 -3, दैट इज 5/8। समझ आ गया। तो रेड बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/8, जो कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, राइट। क्योंकि ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, 5 बॉल्स हैं ब्लैक, है ना। तो क्योंकि 2 ही तरीके की बॉल्स हैं, तो नॉट रेड मतलब क्या होगा, ब्लैक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहां से हमें पता चल गई है, कितनी आ जाएगी, 5/8, क्लियर। नेक्स्ट, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, clear. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? 3 कलरों के पूछे हैं भाई प्रोबेबिलिटीज हमको, सिंपल है, हमें पता है, हमारा फेवरेट काम आ गया है यहाँ पे। क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक बैग है जिसमें क्या है, 5 रेड हैं, तो पहले 8 वाइट बना लेते हैं, 8 रेड वाइट मार्बल्स हो गई, 5 रेड मार्बल्स हो गई, और 4 ग्रीन मार्बल्स हो गई भाई। अब हमें पूछा गया है सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, कि रेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ग्रीन, नॉट ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या फिर ऐसा करो, इवेंट भी तो डिफाइन करना है पहले, उससे पहले हम एक और चीज लिख देते हैं, क्योंकि वो सब में कॉमन रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का क्या मतलब होता है, कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने पास हैं आपके पास, राइट। तो आपके पास ऑप्शंस कितनी है, सारी बॉल्स को इकट्ठा करोगे जितना नंबर है उतने ही ऑप्शंस हैं। तो कितनी कितनी बॉलें हैं हमारे पास, 8 + 5 + 4, कितनी हो गई, 8 और 5 कितने हुए, 13, और 13 और 4 कितने हो गए, 17। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 17, क्लियर। अच्छा जी, अब आर को हम डिफाइन कर लेते हैं, मतलब ई डिफाइन कर लेते हैं। लेट आर बी द इवेंट इन विच द बॉल ड्रॉन आउट इज रेड, ठीक है। तो पी ऑफ आर कितना आ जाएगा, अब हम पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं, 5, तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 5/17, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है वाइट, तो W कर लेते हैं इवेंट को नेम, और इवेंट क्या है हमारा, द बॉल ड्रॉन आउट इज वाइट, क्लियर। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फटाफट से, P ऑफ W कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं भाई, कितनी वाइट मार्बल्स हैं, 8, P ऑफ O कितना होगा, 17, आंसर हो जाएगा आपका 8/17। अब आपसे पूछा गया है नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, कि ग्रीन ना हो बाकी सारे हों, है ना। तो आप यहां से यहां पे ये भी निकाल सकते हो कि आप ग्रीन बॉल्स को हटा दो, है ना, और जितने बची हुई बॉल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, या फिर ग्रीन निकाल लो और फिर उसका नॉट ग्रीन निकाल लो, ठीक है, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पहले हम नॉट ग्रीन से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जी को हम डिफाइन करते हैं, द बॉल ड्रॉन आउट
इज ग्रीन। ठीक है, तो P ऑफ G कितना आ जाएगा? P of G will be 4, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 4 अपॉन 17। हमें चाहिए P ऑफ नॉट G, वो कितना आ जाएगा? 1 माइनस P ऑफ G, वो हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 17 एंड दैट विल बी, एलसीएम ले लेंगे, 17 माइनस 4 अपॉन 17 एंड दैट इज 13 बाय 17। क्लियर? तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 13 बाय 17। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपी 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। क्लियर? अब वो क्या पिगी बैंक क्या होता है भाई? गुल्लक। ठीक है, सबने रखी होगी बचपन में। फाइन, तो यहाँ पे हमें जो डेटा गिवन है कि भाई ये गुल्लक है, उसमें क्या है? एक तो 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है, एक रुपी 1 के कॉइन्स हैं, और 2 रुपी के कॉइन है, और कितने हैं भाई? रुपी 5 के कॉइन्स हैं। क्लियर? और ये कितने कितने हैं? 50 पैसे के हैं 100, 1 रुपए के हैं 50, और 20 हैं 2 रुपए के कॉइन्स, और 10 हैं 5 रुपए के कॉइन्स। क्लियर? अब पूछा क्या गया है? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन? अब क्या बोल रहे हैं कि मान लो हमने उस गुल्लक को, क्या क्या गुल्लक में छेद होते हैं ना जिससे आप कॉइन्स उसमें डालते हो, मान लो आपने उल्टा किया, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई उसमें से एक कॉइन गिरेगा, और किसी भी कॉइन के गिरने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है। ऐसा नहीं कि कोई एक कॉइन है जो, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि 5 रुपए का जो कॉइन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, राइट? मान लो हमने जो वो स्लिट बना रखी है वो थोड़ी कम वैसी है, मतलब लाइक इट्स नॉट थिक, ठीक है, चौड़ी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि 5 रुपए का कॉइन जो है उसके गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे कॉइन्स के निकलने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। क्लियर? ऑलराइट, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन बीइंग 50 पैसा कॉइन। बहुत ईजी है भाई, क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या करेंगे? लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि ये तो हमारा हर जगह यूज होना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी, सबको ऐड कर देंगे, कितने कॉइन्स है टोटल? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज 180। ऑल राइट, ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं विल बी अ 50 पैसा कॉइन, डिफाइन कर लेते हैं इवेंट। कॉइन क्या हो जाएगा? 50 पैसा कॉइन हो जाएगा। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे भाई? जितने आपके टोटल 50 पैसे के कॉइन्स होंगे, दैट मीन्स 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, तो आपकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि 50 पैसे का कॉइन गिरेगा? दैट इज 5/9। ऑलराइट, अब विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन। ठीक है, हमें पता है नॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले उसका ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ई निकालोगे, फिर नॉट ई निकाल लोगे। ठीक है, एफ डिफाइन कर लेते हैं दैट द कॉइन विल बी रुपी 5 कॉइन। ठीक है, तो P ऑफ F कितना आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? कितने कॉइन्स हैं? 10, और टोटल कितने हैं? 180, मतलब 1/18 प्रोबेबिलिटी आ गई एक 5 रुपए के कॉइन की। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जो कॉइन गिरे वो 5 रुपए का कॉइन ना हो। दैट मीन्स P ऑफ E बार, जो क्या आएगा? 1 माइनस P ऑफ E करने से। F है ना, रुको, वन माइनस 1/18, एलसीएम ले लेंगे, 18 माइनस 1 दैट इज 17/18।
तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई, आंसर आ गया आपका कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन विल बी 17/18. क्लियर? नेक्स्ट, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. कि भाई एक गोपी है जिन्होंने क्या करना है, एक फिश बाय करनी है किसी एक्वेरियम से, मछली खरीदनी है उनको. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिशेस. क्या है भाई, एक टैंक है और उसमें क्या है, खूब सारी फिशेज हैं. और फिशेज कैसे डिस्क्राइब की गई हैं हमें कि कितनी है, 5 तो मेल फिशेज हैं भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है. और 8 फीमेल फिशेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. डायग्राम भी बिल्कुल परफेक्ट बनाया उन्होंने, ठीक है. उसमें से अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी हमको बताई है. सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इवेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है. द फिश टेकन आउट इज मेल, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अच्छा, हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं निकाले, टोटल नंबर आउटकम्स निकाल लेते हैं पहले. कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हैं, है ना. कितने नंबर ऑफ फिशेस हैं जिसमें से हमको चूज करके एक फिश निकालना है, वो हो जाएंगे भाई आपके 5 + 8 दैट इज 13. क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भाई 13 आ गए. लेकिन हमारा फेवरेबल आउटकम किसका है, मेल के आने का. और नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 5 हैं. तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/13 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट विल बी अ मेल फिश. ऑलराइट, नेक्स्ट. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, एक आपको एक बोर्ड दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये जो एरो है ना, मतलब ये जो बोर्ड है इसको आप स्पिन करते हो और या फिर ये एरो को स्पिन करते हो, वो एक किसी जगह पे जाके रुक जाता है, ठीक है. और वो रुकता कैसे है कि आपने डिविजन्स बना रखे हैं, कैसे, ऐसे करके. और ये कितने 8 डिविजन्स हैं, 8 हैं, और सबको आपने क्या कर रखा है, नेम कर रखा है. कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8. जाहिर सी बात है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? अब probability पूछी गई है कि किस पे पहुंचेगा. अब एक बस छोटी सी चीज ध्यान दो, मान लो मैं इस बोर्ड को ऐसे बना दूं, ठीक है. और अब मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8. एक ज्यादा बन गया, रुको, ठीक है. अब बोल रही हूं मैं कि भाई इक्वली लाइकली है, और अब बताओ कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है. तो क्या एक झटके में देखने पे 1/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि भाई हम एरिया पे बात कर रहे हैं और 1 के पास में बाकी सबसे ज्यादा एरिया है. दैट मीन्स कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सारे इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल नहीं है, सॉरी, आउटकम्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल नहीं है. इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिविजन्स है ना वो सारे इक्वल हों. क्लियर? ऑल राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे. प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि 8 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है. तो ई डिफाइन कर लेते हैं भाई सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख लेते हैं पहले. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 प्लेसेस हैं, 8 पे जाना है, तो 8 आउटकम्स हो गए टोटल, ठीक है. पहला ई डिफाइन कर लो, एरो विल स्टॉप एट 8. तो पी ऑफ ई कितना है, एक सेकेंड, P of E equals to
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स कि भाई 8 कितनी जगहों पे मौजूद है, एक जगह पे मौजूद है। 8 डिविजन्स में से एक ही एक ऐसा डिवीजन है जहां पे 8 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 8, दैट मीन्स 8 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/8। क्लियर। नेक्स्ट, एन ऑड नंबर। अब देखो सेकंड पे बोल रहा है कि f को आप डिफाइन कर लो, द एरो या फिर एरो विल स्टॉप एट एन ऑड नंबर। तो p ऑफ f कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मुझे पता है 8 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे भाई कि जितनी जगहों पे आपका ऑड नंबर है, दैट मीन्स 1, 3, 5 एंड 7। कितने आउटकम्स हो गए भाई फेवरेबल हमारे पास 4, मतलब 4 ऐसी जगह हैं जहां पे क्या मौजूद है, ऑड नंबर मौजूद है, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8, दैट इज 1/2। मतलब 50% चांसेस हैं कि जो एरो है वो किस पे लैंड करेगा, वो ऑड नंबर पे लैंड करेगा। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर दैन 2। ठीक है, इवेंट डिफाइन कर लेते हैं भाई। द एरो विल stop at a number greater than 2। अच्छा भाई, ये कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, ऐसे मत सोचना बस मैं ही लिखा रही हूँ उसको, ठीक है। ये वाली जो पूरी कहानी है, ये इवेंट आपको मेंशन करना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना, ये सब कर सकते हो। क्या पता आप प्रैक्टिस कर करके इतने जीनियस हो जाओ कि एकदम से आप बता दो, लेकिन जस्ट राइटिंग 1/2 इज नॉट गोइंग टू गेट यू मार्क्स। गॉट इट। आपको क्या करना पड़ेगा, सारा ये बताना पड़ेगा कि इवेंट आपने कैसे डिफाइन किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑलराइट, तो पी ऑफ जी कितना आ जाएगा, विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 8 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। इवेंट हमारा क्या है, इवेंट हमारा ये है कि भाई ऐसा नंबर आए जो 2 से बड़ा हो, मतलब ये नहीं आने चाहिए बस, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या हैं, सब 2 से बड़े हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर्स हो गए जो 2 से बड़े हैं 6। दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी 6/8। दैट इज 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। ऑल राइट, ठीक है। फोर्थ नंबर पे पूछ रहे हैं अ नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 मतलब आप इवेंट डिफाइन करो यहाँ पे, h equals to arrow will stop at a number less than 9। तो P of H equals to फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि 9 से छोटा नंबर आना चाहिए। भाई 9 से तो सारे ही नंबर छोटे हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स 8/8, दैट इज 1। दिस इंप्लाइज दैट H इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट थोड़ा इंप्रेशन जमा सकते हो कि भाई देखो हमको ये भी पता है। ठीक है, ये लिख के कि एच क्या हो जाएगा भाई, एक श्योर इवेंट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स आपके उस कार्ड पे मौजूद हैं वो सारे क्या हैं 9 से छोटे हैं। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या बोल रहे हैं कि एक डाइस जो है आपने एक बार फेंकी है, तो हमें पता है कि भाई डाइस के पास में कितने ऑप्शंस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 ऑप्शंस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं भाई, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसका। 6। पहला क्या पूछा है कि प्राइम नंबर क्या होगा, E equals to the number obtained will be a prime number।
ठीक है जी, तो P ऑफ E कितना आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल हमको पता है कि 6 हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे भाई? जितने प्राइम नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे, दैट मीन्स 2, 3 एंड 5। 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो इसका आंसर आपका आएगा कि फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 3, that means 1/2. 1/2 is the probability that the number is going to be a prime number. All right. Next, a number lying between 2 and 6. ऐसा number will lie between 2 and 6. ये मत यूज करना, बिटवीन लिखना पूरा, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच में भाई कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 3, 4, 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे आपके पास? 3 है ना, 3, 4, 5, हाँ 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी भाई कितनी आ गई? हाफ आ गई। और लास्ट हमसे पूछा है कि एक ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई आने की। अच्छा, हमारे पास जगह कम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं EFG, द नंबर इज ऑड। तो P ऑफ G आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और ऑड नंबर्स आपके कितने हैं देखो, ऑड नंबर्स क्या आएंगे? 1, 3 एंड 5। क्लियर? तो 3 आके आ गए आपके कितने? फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, दैट मीन्स हाफ। तो तीनों ही एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 1/2। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भाई कि one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a, मतलब 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको निकालना है। पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो 52 कार्ड्स आपके होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड्स में, जब हम कार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। और उनका जो डिवीजन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं आपके पास में, ठीक है। पहला होता है आपका पेड, ठीक है, और साथ में बना ही लेते हैं, और क्लब, ठीक है। एंड रेड कलर के आपके कार्ड्स होते हैं हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। ये भरे हुए होते हैं इसमें ऐसे पूरा, ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लैक वालों को भी भर देते हैं भाई, क्यों उनके साथ में पार्शलिटी करें, ठीक है। अब ये 4 तरीके के आपके कार्ड्स होते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या कहते हो? इसको कहते हो स्पेड, ठीक है। इसको आप कहते हो हार्ट, इसको आप कहते हो क्लब, और इसको आप कहते हो डायमंड, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये चारों ही कार्ड्स होते हैं 13, 13, 13 एंड 13। 13 4 जा 52। हर टाइप का आपके पास में कितने कार्ड्स हो जाते हैं? 13। मतलब अगर बोला जाए कि भाई स्पेड के कितने कार्ड्स हैं टोटल, दैट विल बी 13। डायमंड के कितने हैं? 13। हार्ट के कितने हैं? 13 एंड क्लब के ऑल्सो 13। अब इसमें ये 13 का डिविजन कैसे होता है? 1, 2, 3 अप टू 10 तो नंबर्स होते हैं, समझ गए। इसके बाद 3 और कार्ड्स होते हैं, जिसमें आप पहले वाले कार्ड को कहते हो जैक, मतलब 11th नंबर पे। 12th नंबर पे जो कार्ड होता है उसको आप कहते हो क्वीन, और 13th नंबर पे जो कार्ड होता है उसको आप कहते हो किंग, समझ गए। और इन तीनों ही कार्ड्स को आप एक और नाम से बोलते हो, दैट मीन्स फेस कार्ड्स, क्योंकि ऊपर से लेके यहाँ तक जितने भी कार्ड्स होते हैं इन पे सब पे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पहला वाला कार्ड होता है इसको आप एस कहते हो, ठीक है। इस पे बस ए बना होता है ऐसे,
ये कार्ड है और ये ए बना होता है और यहाँ पे बीच में लेट्स से हार्ट बना हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ये पहला कार्ड है, समझ गए। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक आपके सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके बाद 11 12 13 नहीं लिखा होता, यहाँ पे फेस बने होते हैं, किस किस के, जैक के, क्वीन के और किंग के। गॉट इट, दैट मीन्स आपके जो फेस कार्ड्स हैं वो सबके पास 3 3 होते हैं, मतलब 3 4 जा 12 फेस कार्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं एक 52 कार्ड्स के डेक में। क्लियर, ये आपको पता होना जरूरी है, इसको पता हुए बिना आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर, ऑल राइट, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला, अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग चाहिए रेड कलर का, समझ आया। अब रेड कलर के 2 कार्ड्स होते हैं भाई, 2 तरीके के कार्ड्स हैं कि हार्ट के भी रेड होते हैं और डायमंड के भी रेड होते हैं। हमें पता है कि हर किसी के पास एक एक किंग है, मतलब 2 रेड कलर के कार्ड्स के पास में कितने किंग हो जाएंगे, दोनों के पास एक एक, दैट मीन्स वी हैव 2 किंग्स ऑल टुगेदर। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ई मार्क करते हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं के मार्क कर लेते हैं, मतलब नाम रख लेते हैं, मार्क क्या कर लेते हैं, के। द कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है जी। तो पी ऑफ के क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमने अभी देखा कितना आएगा, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52, लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 अपॉन 52 दैट मीन्स 1 अपॉन 26। तो probability of getting a king of red color is going to be 1 upon 26। अब इसके आगे हम क्या करेंगे ना, इवेंट नहीं लिखेंगे आप, मतलब बस मान लेंगे एंड देन यू कैन राइट इट योरसेल्फ, ऑलराइट, ठीक है। सेकंड, अ रेड अ फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर ऐसा करते हैं इनको अलग अलग कलर से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्टरनेट अलग अलग कलर ले लेंगे। तो P of getting a face card will be favorable outcomes अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मतलब फेस कार्ड कितने हैं भाई, एक शेप के पास में 3 फेस कार्ड हैं, तो ऐसे कितने हो जाएंगे 4 बार, दैट मीन्स 4 3 जा 12। सो 12 अपॉन 52 इक्वल्स टू 3 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 2 से कर देते हैं। 2 6 जा 2 2 जा 26 और 2 3 जा एंड 13। द आंसर इज गोइंग टू बी 3/13 फॉर द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड पूछा है अ रेड फेस कार्ड, अ पी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। इससे पहले हम एक फेस कार्ड पूछा था, लेकिन अब हमें बोल रहे हैं कि रेड फेस कार्ड, मतलब इसके पास कितने फेस कार्ड होंगे 3, और इसके पास भी कितने फेस कार्ड होंगे 3, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स रेड कलर के कितने हो जाएंगे 6, दैट मीन्स द आंसर इज 6 अपॉन 52, 2 3 जा 2 26, आंसर इज गोइंग टू बी 3/26। ऑल राइट, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे क्या पूछा है हमसे, द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट का जैक। अब हमें पता है कि 11th नंबर पे यहाँ पे जैक आएगा, किसका, हार्ट का। हार्ट में एक ही जैक है, दैट मीन्स हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट मीन्स 1/52। क्लियर, कौन सा कलर लें, येलो ले लेते हैं। फिफ्थ पे क्या पूछा है, अ स्पेड, एक स्पेड के होने की पॉसिबिलिटी। कोई फेस कार्ड नहीं बोला या कोई नंबर नहीं बोला, बोला बस स्पेड होना चाहिए जो भी कार्ड निकल रहा है। तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी ऑफ स्पेड इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब 13 और 52, दैट इज 1/4। क्लियर, अच्छा जी। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है,
द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड जो शेप है उसके पास क्वीन, क्वीन कौन से नंबर पे आएगी, 12th नंबर पे आएगी, तो इसके पास डायमंड के पास एक ही क्वीन होती है, तो फेवरेबल भी कितना हो जाएगा, 1। Queen of diamond will be favorable outcome upon total number of outcomes, that means 1/52. Clear? क्लियर हो गया सारा? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पता चला आप फिर बोलो कि मैम गलत है गलत है। 14th है, बिल्कुल 1/26 आ गया, 3/13 आ गया, 3/26 आ गया, 1/52 एंड 1/4। यस, बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि इन वाले सारे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही हम कार्ड्स वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे दिमाग में एकदम से आता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52 ही हो जाएंगे। नहीं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे बोल रहे हैं 5 कार्ड, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि टोटल हमारे पास 5 ही कार्ड हैं, और वो किस किस तरीके के कार्ड्स हैं। पहला है 10 का, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 10, फिर एक जैक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है, दैट मीन्स 1 नंबर का जो कार्ड होता है। अब वो बोल रहे हैं कि सारे सब मतलब 5 कार्ड है उनको अच्छे से शफल कर लिया हमने, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, एक कार्ड हमने उठाया है, तो पहला पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, कि वो जो कार्ड है वो क्वीन होगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी। P of queen will be number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो कितने क्वीन है यहाँ पे 5 कार्ड्स में से एक, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके 5, तो आंसर कितना हो गया 1/5। एंड नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ध्यान से देखो इसको, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्वीन को आपने निकाल के अब अलग रख दिया। अब कितने कार्ड बच गए भाई, जब हम एक्सपेरिमेंट अगला करेंगे 4 ही कार्ड बचे, तो इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 5 है, लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर का कलर चेंज कर देते हैं। यहां पे अब जब हम लिखेंगे वो होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्योंकि हमने क्वीन जो निकाली ना, मान लो क्वीन आ गई, अब हमने उस क्वीन वाले कार्ड को अलग निकाल के रख दिया है, दैट मीन्स P ऑफ, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप, पहला ए एन एस, कि पहला पूछा है कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चेंज हो गए, क्योंकि हमने अब क्या करा, क्वीन को निकाल के अलग रख दिया है, तो अभी अपने पास में सिर्फ 4 कार्ड्स की ऑप्शन बची हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटकम्स कितने होंगे 4, और एस कितने हैं भाई उन बचे हुए 4 कार्ड में से एक, तो आंसर हो जाएगा 1/4। दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पे बी को पूछा है, बी में पूछ रहे हैं वो अ क्वीन, पी ऑफ क्वीन। अब यहाँ पे क्वीन भाई आ सकती है क्या, नहीं आ सकती भाई, पहले तो बेचारी क्वीन को आपने निकाल के ही रख दिया अलग, है ना। अब कार्ड में वो है ही नहीं, डेक ऑफ कार्ड्स में, क्योंकि 4 ही कार्ड है, क्वीन पहले ही रख चुके, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 0, टोटल हो गया 4, आंसर इज 0। ये हमारा कैसा है, इंप्रेशन जमाएंगे भाई हम यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा इंप्रेशन लिख दिया, ये भाई कैसा इवेंट हो जाएगा आपका, इम्पॉसिबल इवेंट। ऑल राइट, ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, 12 defected pens are accidentally mixed with 132 good ones.
इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब क्या बोल रहे हैं भाई, 12 जो डिफेक्टेड पेन है मतलब खराब पेन्स हैं, वो कितने अच्छे पेन्स के साथ में मिक्स हो गए हैं, 132 गुड पेन्स के साथ में। और देख के पता नहीं लगता, ऑब्वियसली बात है, ऊपर से देख के पता थोड़ी ना लगेगा कि कोई पेन की टिप मतलब निब टूटी हुई है या कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, मतलब ये जो लॉट है मतलब पूरा इकट्ठा किया हुआ है, इससे आपका क्या है, एक पेन निकाला गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम हमारा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 132 प्लस 12 दैट इज 144। मतलब अब जितने पेन्स में से हम चूज कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 144 हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई इवेंट बता देते हैं हम यहाँ पे, द चोजन पेन इज गुड, समझ आया, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो गुड पेन इज चोजन, ठीक है। तो P ऑफ E कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, हमें पता है कि पेन, हमें बढ़िया वाला पेन चाहिए, गुड पेन चाहिए, डिफेक्टेड नहीं चाहिए। डिफेक्टेड गुड पेन कितने हैं, 132 हैं, तो 132 विल बी फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई, अभी निकाला 144। इसको आप कर लो सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो, 2 6 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 जा 3 जा 6 जा, तो 33 अपॉन 36 विल बी द आंसर। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आप पेन जो चूज करोगे उसकी जो वो होगा पेन गुड होगा, मतलब अच्छा होगा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस। अब देखो एक ध्यान वाली बात है कि पिछले क्वेश्चन में क्या बोला कि 12 जो पेन है ना खराब, वो 132 अच्छे पेन्स के साथ में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए ऐड करना था, ठीक है। लेकिन अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टेड वंस, मतलब 20 बल्ब हैं, उसमें से ही 4 क्या हैं, डिफेक्टेड हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है, 20 है। 20 प्लस 4 मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defected। पहली वाली जो पॉसिबिलिटी आपको पूछी गई है वो क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बल्ब आपने निकाला वो क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 20 हो गए भाई। पहला जो ऑप्शन आपको दिया है वो इवेंट क्या बन जाएगा, द बल्ब इज डिफेक्टेड, डिफेक्टिव लिख लो। P ऑफ E कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल क्या है भाई, डिफेक्टेड है हमारा फेवरेबल, मतलब 4 हो गए डिफेक्टेड, दैट मीन्स 4 अपॉन 20 एंड दैट इज 1/5। The probability of getting a defective one out of the lot is going to be 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब पहले ऑप्शन में जो आपने बल्ब निकाला उसमें क्या करना है, इसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब आपने निकाला और निकाल के रख दिया, उसको दोबारा वापस नहीं डाला, या कोई और मतलब मान लो वो सही मतलब खराब पेन आ गया, जैसा भी पेन आ गया उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, उसको आपने निकाल ही दिया। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defected? अब पूछ रहे हैं कि अब जो पेन निकलेगा, वो बल्ब निकलेगा, वो क्या है, डिफेक्टेड ना हो। और ये जो पेन अभी हमने निकाल के रख दिया बाहर, वो कैसा है, नॉट डिफेक्टेड है, नॉट डिफेक्टेड। क्लियर। अब एक बात ध्यान से देखो, किससे करें, येलो से करेंगे। हमने क्या किया, एक पेन निकाला, 1 में जो पेन निकला वो नॉट डिफेक्टेड था, ठीक है। मतलब नॉट डिफेक्टेड का मतलब क्या है, वो सही पेन था, अच्छा पेन था, ठीक है। 20 में से 4 डिफेक्टेड हैं, तो कितने पेन सही हैं,
16, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ गुड पेन्स, या फिर नॉन डिफेक्टेड लिख देते हैं इसको, नॉन डिफेक्टिव पेन्स रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? पहले 20 में से 4 डिफेक्टेड थे, तो नॉन डिफेक्टेड कितने थे? 16। लेकिन अब एक जो पेन था वो नॉट डिफेक्टेड निकाल दिया, दैट मीन्स अब आपके पास बच गए 15 पेन। कितने? 15 नॉन डिफेक्टेड पेन बच गए। ऑल राइट, अब वो पूछ रहे हैं कि अब जो बल्ब निकालोगे वो क्या होगा कि बल्ब नॉट डिफेक्टेड का प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अब जो आप पेन निकालोगे अगले इस वाले सेकंड ऑप्शन के लिए, वो पेन नॉन डिफेक्टेड हो। अब ध्यान से देखो, एफ को आप डिफाइन कर लो या फिर आगे लिख लेते हैं इसको। द पेन इज नॉट या फिर नॉन डिफेक्टेड, ठीक है। तो P ऑफ F कितना आएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भाई यहाँ पे हो जाएंगे चेंज। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो है ना वो चेंज हो गए, क्योंकि हमने एक जो पेन है उसको रिप्लेस नहीं किया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 19 हो गए, क्योंकि पहले 20 पेन थे, एक पेन निकाला जो नॉट डिफेक्टेड था, सही पेन था, वो कितना हो गया? अब जो पेन बचे हैं वो 19 बचे हैं। तो मतलब टोटल आउटकम हो गया 19। और अब हमें नॉन डिफेक्टेड पूछ रहा है, नॉन डिफेक्टेड हमारे कितने पेन बचे थे यहाँ पे? 15। That means 15/19 is going to be the answer. It is going to be the probability कि अब जो बचे हुए पेन्स थे उसमें से नॉन डिफेक्टेड पेन के आने की प्रोबेबिलिटी है 15/19। क्लियर? चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल सही है। आगे, A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. क्या है? एक डब्बा है जिसके अंदर क्या है भाई? डिस्क्स हैं, ठीक है। अब डिस्क को यहाँ पे आप कार्ड्स मान लो, ठीक है। 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आपके 90 जो हैं डिस्क्स मौजूद हैं, और उन सब पे क्या हुआ है? नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, अलग कलर से लिखते हैं, 1 2 3 और ये 90, ठीक है। और एक जो डिस्क है वो रैंडमली निकाली गई है। पहला पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस कार्ड पे 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। फिर सेकंड पूछा है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर पूछा है एक नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 होगा। अच्छा, अब पहला ऑप्शन यहां पे देखते हैं। ई डिफाइन कर लो, द डिस्क हैज अ 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 एंड सो ऑन, पूरा 90 तक, तो टोटल नंबर कितने हैं? 90। और मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट नंबर के लिए मैं इसमें पूरे में से सिंगल डिजिट नंबर्स को निकाल देती हूँ। तो सिंगल डिजिट नंबर कितने हो गए? 9 हो गए भाई। तो मेरे अब बचे हुए नंबर कितने हो जाएंगे? 90 माइनस 9, दैट इज 81। क्लियर? अच्छा, तो P ऑफ E इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके? 90 माइनस 1, दैट इज, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स लिख लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने आएंगे यहाँ पे? 90 माइनस 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है यहाँ पे? 90। इसे हटा देते हैं, ये हो जाएगा भाई 81 अपॉन 90, 9 9 जा 81, 10 जा, तो ये कितना आ गई भाई प्रोबेबिलिटी? 9/10 आ गई। अब सेकंड देखते हैं भाई, द डिस्क विल हैव अ
परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो P ऑफ F आएगी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालोगे जब परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं पता? परफेक्ट स्क्वायर का पता होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे नंबर होते हैं? वो ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे कि 2 जो है का स्क्वायर निकालो 4, तो मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। समझ आ गया? तो बस अब हमें ये देखना है कि भाई 1 से लेकर 90 तक आपके पास टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। अब इसमें ये नहीं है कि आप करते बैठो, ठीक है? इसका एक सिंपल सा ट्रिक कह लो या लॉजिक कह लो। क्या बैठेगा लॉजिक भाई यहाँ पे? कि देखो 1 1 जा 1, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमने 1 मार्क कर लिया यहाँ पे। 2 2 जा 4, मतलब अगला परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 2 4 होगा। 3 3 जा 9, तो 9 मिल गया भाई हमको यहाँ पे। रुको थोड़ा ब्राइट कलर ले लेते हैं, ये भी मिक्स हो रहा है, रेडी ले लेते हैं, ठीक है? 4 9। अब क्या आएगा? 4 4 जा यहाँ पे कहीं पे आएगा 16, ठीक है? फिर 5 5 जा 25 आएगा यहाँ पे कहीं पे। फिर 6 6 जा 36 आएगा यहाँ पे। फिर 7 7 जा 49 आएगा भाई, ठीक है? फिर 8 8 जा 64, और फिर 9 9 जा 81, और उसके बाद 10 10 जा 100, लेकिन 90 के आगे चला जाएगा 100, हमें 100 की जरूरत नहीं है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए। दैट मीन्स the number of favorable outcomes will be 9 and total number of outcomes will be 90, that is 1 by 10. So 1 by 10 is the probability of getting a perfect square from the disk. All right. अब a number divisible by 5, ये हो जाएगा भाई आपका होमवर्क। आपको सारे नंबर्स देखने हैं कि 1 से लेके 90 तक कितने नंबर्स हैं जो कि क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। वो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है 90 है। उसको आप सॉल्व करो और आंसर चेक करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A child has a die whose 6 faces show the letters are as given below. क्या है? एक डाइस है भाई जिसपे क्या होते हैं? 6 फेसेस हैं, और सब पे क्या है? ए है, बी है, सी डी ई। ए 2 जगह लिखा है, बी एक जगह है, सी डी ई सब एक जगह है, बस ए 2 जगह पे दिया हुआ है उस फेस पे। अब क्या हो रहा है भाई? ये जो डाइस है इस पे जो चीजें गिवन है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स वाली नहीं है। क्लियर? क्योंकि ए आपका 2 जगह पे पहुंच गया है। द डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही बार डाइस को फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? पहला ए और डी। भाई फेवरेबल आउटकम ए के लिए कितने हो जाएंगे? 2, और फेवरेबल आउटकम डी के लिए कितने हो जाएंगे? 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो गए? 6। आंसर आप निकाल सकते हो इसका, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई? होमवर्क, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल हमने एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। यहाँ पे क्या है कि एक डाइस है, ये ऐसा एक रीजन दिया हुआ है, और एक आपने डाइस को रोल किया और वो रैंडमली कहीं पे भी गिर गया। यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है। What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1? वो बोल रहे हैं कि इस सर्कल का जो डायमीटर 1 मीटर है उसमें लैंड होने की पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखो पॉसिबिलिटी हम किस पे जज कर रहे हैं? जगह पे, कि भाई इस सब में से, इस पूरे एरिया में से कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे लैंड करेगा, है ना? तो एरिया वाइज ही तो चलेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पे एरिया की तो मिल रही है, तो सिंपल सॉल्व होगा। कैसे? ई आप डिफाइन करो दैट द डाई विल फॉल इन साइड सर्कल, और प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। भाई फेवरेबल क्या है हमारे लिए? सर्कल का एरिया, राइट? और टोटल आउटकम क्या है? टोटल एरिया कितना गिवन है हमको? रेक्टेंगुलर एरिया। तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेक्टेंगुलर एरिया, दैट इज एल इंटू बी,
पाई इंटू हाफ, डायमीटर दे रखा है भाई आपको 1, तो रेडियस कितना हो गया 1/2 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय L इंटू बी दैट इज 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24। चाहो तो भाई आप इसको और सॉल्व कर लो पाई की वैल्यू डाल के, बट गिवन नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी। आंसर आपका आ जाएगा पाई बाय 24। क्लियर? नेक्स्ट, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defected, the others are good। भाई एक लॉट है जिसमें क्या है 44 बॉल पेन्स हैं और जिसमें से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चेंज नहीं होंगे, 144 ही रहेंगे, उसमें से क्या है 20 डिफेक्टेड हैं। अब एक मतलब बच्ची है जो नूरी है, उनका नाम, वो क्या कर रही है भाई, पेन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा पेन होगा तभी खरीदेंगे, डिफेक्टेड तो नहीं खरीदेंगे। कि वो कह रही है कि भाई नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अच्छा होगा तो खरीदेगी, अदरवाइज वो डिफेक्टेड होगा तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। और क्या है भाई, एक पेन ऐसे निकाला उसने रैंडमली और दे दिया। अब आपसे पॉसिबिलिटी पूछी है कि भाई वो बाय करेंगी या नहीं करेंगी। बिल्कुल सिंपल है भाई, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है। सही अच्छे पेन कितने हो जाएंगे 124, डिफेक्टेड पेन्स 20, दोनों ही केसेस का आपको पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालो। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। ऑलराइट, नेक्स्ट, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब एग्जाम्पल 13 में आपको क्या था, ऐसी पॉसिबिलिटी गिवन थी कि जब आप 2 डाइस को रोल करते हो तो वहां पे दोनों डाइस के ऊपर जो फेस आएगा उन नंबर्स का सम कितना होगा। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन था जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखे थे। क्लियर? तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने होते हैं वो आप ऐसे देखते हो कि भाई दोनों में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। पहले वाले की इतनी है कि 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और दूसरे पे भी क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका टेबल बन जाता है पूरा। ये एक सेकेंड, थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसमें, दोबारा बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। फिर यहाँ पे आपको आएगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 सॉरी 2 4 3 4 4 4 5। यहाँ पे आई नो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सबको कर लोगे ना तो आपको ये इसके जो बेसिक रिजल्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, पेपर में ऑब्वियसली बात है आपको ये पहले से ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक उतना टाइम होगा वहां पे आपको कि आप ये पूरा टेबल बनाते बैठोगे। अब क्योंकि हमारा टेबल पूरा रेडी है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जब ये कंडीशन आएगी, मतलब पहली डाइस पे भी 1 आ रहा है, सेकंड डाइस पे भी 1 आ रहा है, तो सम आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब आपकी ये कंडीशन आएगी कि एक पे 2 आए और दूसरे पे 1, या फिर पहले पे 1 और दूसरे पे 2, तो 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके क्या हो जाता है, यहाँ पे सम्स 4 आएगा, इस लाइन पे आपके सारे का सम 5 आएगा, इस लाइन पे आपके सबका सम कितना आएगा 6, इस लाइन पे आपके सबका सम आएगा 7। फिर आपका सम ऐसा नहीं है भाई आपके ज्यादा ही दिमाग चल जाए फिर आप दोबारा से 6 7 लिखना शुरू कर जाओ, नहीं, यहाँ पे आपके और सम इंक्रीज होंगे 8 9 10 11 एंड 12। समझ गए? तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इवेंट जो है वो सम ऑफ 2 डाइस है, मतलब दोनों फेसेस पे क्या सम आएगा वो पूछ रहे हैं कि जब सम 2 आएगा तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, सम 3 आएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान से देखो कि सब में जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए आपको, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सब जगह कितने हो जाएंगे 36 36।
36, 36 एंड 36। क्लियर। अब 2 आने के लिए भाई क्या है, 1 1 आना चाहिए। तो क्या एक पहले पे 1 है, दूसरे पे 1 है, या दूसरे पे 1 है या पहले पे 1 है, बात तो वही पड़ रही है। तो एक ही कंडीशन ऐसी है, तो दैट मीन्स ये आंसर हो जाएगा 1/36। 2 के लिए आपके पास 2 1 एंड 1 2 दो ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। ऐसे ही करके यहाँ पे 4 5 एंड 6 और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। यहाँ से देखो 11 के सम के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 6 5 या फिर 5 6, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36। 10 के लिए आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो 3/36। तो यहाँ पे देखो सिंपल फंडा है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसा ही टेबल बना लो और ये याद कर लो कि जो वैल्यूज है ना वो कैसे इंक्रीज होती हैं। सम 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि एक जगह पे 0 नहीं है कहीं पे, तो 1 और 1 2 ही आएगा। तो 2 से एक नंबर कम 1, 3 से एक नंबर कम 2, 4 से एक कम 3, 4 5 6 एंड देन 5 4 3 2 1। मतलब 7 जब सम आएगा तब 6 होंगे और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ के जैसे। मतलब बस ये पॉइंट है, समझ आ गया। तो इसको अगर आप इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा इसको सॉल्व करना। क्लियर। इसको याद कर लो, अगर भूल भी जाते हो तो भाई जैसे तैसे करके इसे बना लेना और इसको यूज करके सॉल्व कर लेना। ऑल राइट। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3। मतलब ये जो सम के आर्ग्यूमेंट आउटकम्स हैं वो कितने पॉसिबल हैं, 11, सॉरी 12 नहीं 11 हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट कर रहे हो ना, 11 तक जा रहे हो, ठीक है, 12 तक जा रहे हो, तो 2 3 4 ऐसे करके 11 आउटकम्स हैं। वो कह रहे हैं कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/11 हो जाएगी। क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी नंबर के या फिर किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पे। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि भाई 2 सम आने की फेवरेबल आउटकम 1 है, 3 की 2 है, 4 की 3 है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कैसे 1/11 हो सकती है? सो दिस इज नो, दिस इज इनकरेक्ट। कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, सबकी अलग अलग आएगी, 1/11। किसी की नहीं, मतलब एक की आएगी, सबकी 1/11 नहीं होगी। क्लियर। ऑल राइट। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। अब देखो 3 कॉइन्स को एक ही टाइम पे उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो, ये दोनों ही केस को, मतलब दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स को आप सेम ट्रीट करते हो, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आपने एक डाइस रोल करी और फिर उसी डाइस को दोबारा कर दिया, या फिर 2 डाइसेस को आप साथ में रोल कर रहे हो, दोनों एक्सपेरिमेंट्स को सेम ट्रीट किया जाता है। पहले तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब आपको यहाँ बोल रहे हैं कि एक 1 रुपी कॉइन है जिसको आपने क्या किया है, 3 बार टॉस किया है। Hanif wins if all the tosses given give the same result, 3 heads और 3 tails। मतलब हानिफ जो है वो कब जीतेगा, जब या तो 3 tails आ जाए या फिर 3 heads आ जाए, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि भाई हानिफ विल लूज द गेम। गॉट इट। अब इसकी भाई पहले आपको आउटकम्स बनानी पड़ेंगी, राइट। आउटकम्स कैसे बनेंगे, 3 बार किया है तो HHH आ जाए, HTH आ जाए, ऐसे आएगा। लेकिन इसका आप एक तरीका डेफिनेट बना लो तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। पहली बात आपको क्या करना है कि 2 की पावर लिखना है जितनी बार भी आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। जैसे यहाँ पे जो कॉइन है उसको हमने कितनी बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है, तो आप 2 की पावर 3 लिखो और यहाँ से आपको मिल जाएगा 8। 2 2 4, 4 2 8। क्लियर। उस नंबर का आधा करो और उतनी बार H लिख दो और उतनी ही बार टेल्स लिख दो, ठीक है। तो टोटल 8 आ जाएंगी ऐसे। फिर दोबारा आधा करो, 2 बार लिखो, 2 बार T लिखो, 2 बार H लिखो और 2 बार T लिखो। 2 बार T लिखना था ना, ठीक है। अब फाइनली क्या करना है, 2 का भी आधा करो, 1, तो HT 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 H और T, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। इसमें आपकी कोई भी गलती आपके पास नहीं होगी। क्लियर। ऑल राइट। अब हानिफ कब जीतेगा, जब या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए, ये आ जाए या फिर ये आ जाए।
वो तब जीतेगा। हारेगा कब? जब ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा दैट P हानिफ loses equals to favorable outcome upon total number of outcome। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? 8। और फेवरेबल आउटकम मतलब लूज करने के कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6/8, दैट इज 3/4। दिस इज द आंसर। गॉट इट? आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। यही अगर आपने जो कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया होता तो आपकी जो कंडीशंस है वो बस ऐसे बनती, HH TT, क्योंकि 2 की पावर 2 करते तो 4 आता, 4 का आधा करते HH TT HT HT, यही आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ जाती। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपको हेल्प होगी, टाइम भी बचेगा और अगर ढंग से सॉल्व करोगे तो आंसर भी गलत नहीं आएगा। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, क्वेश्चन दिया आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। भाई ये जो क्वेश्चन है दोबारा से उसी तरीके से सॉल्व होगा। 2 बार फेंका है मतलब आपकी कौन सा सैंपल स्पेस बनेगा? सारी पॉसिबिलिटीज का, ये वाला। इसको आप दोबारा बनाओ और इसमें देखो कि भाई कहाँ पे 5 जो है वो एक भी जगह पे ना आए, कहीं पे भी ना आए, मतलब 1 5 5 1 5 5 ऐसा कहीं भी ना हो। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी पूछी है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखो, अगर नहीं होता है तो भैया हमें बताओ, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपको बस फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं कि कितनी जगहों पे 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, और सेकंड वाले ऑप्शन में देखना है कि 5 एक बार तो आ रहा है, तो उसमें 1 5 2 5 3 5 ये भी कंसिडर करोगे, और 5 5 वाली पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 बार भी आ सकता है। क्लियर? ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. पहला आपको दिया है भाई, if 2 coins are tossed simultaneously then there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3. अब देखो हमें पता है कि जब हमने 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली क्या किया, टॉस किया, तो हमारे जो सैम्पल स्पेस बनेगा सारे आउटकम्स का वो कैसा बनेगा? 2 की पावर 2, कि भाई एक कॉइन को 2 बार करो या 2 कॉइन्स को एक बार साथ में करो, उसका आउटकम सबके सेम आते हैं। तो कितने टोटल आएंगे? 4। और वो हमने कैसे सीखा था? 4 का आधा करेंगे HH लिखेंगे, TT लिखेंगे, फिर उसका भी आधा करेंगे HT HT लिखेंगे, राइट? तो ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई सबकी प्रोबेबिलिटी, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3 आएगी। देख लेते हैं, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, हेड टेल और टेल हेड के आने की, मतलब एक टेल या फिर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/4, दैट इज हाफ। और टेल की कितनी आ जाएगी? 1/4। भाई ये तो गलत हो गया, 1/3 तो कहीं आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 1 ऑफ ईच वाली चीज उन्होंने बोली है उसके 2 आउटकम्स हैं, ना कि एक, क्योंकि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल को अलग अलग आउटकम्स कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। ठीक है, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। बिल्कुल सही है कि भाई डाई जब आप थ्रो करोगे तो आपके टोटल कितने आ सकते हैं? 6 आउटकम आ सकते हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप आउटकम कैसे चाह रहे हो, ऑड के अलग और इवन के अलग। तो ऑड, P ऑफ ऑड कितना आएगा? 3/6, दैट इज 1/2। और P ऑफ इवन भी कितना आ जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। तो ये जो ऑप्शन, मतलब ये जो सेकंड वाला होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा, या फिर आप इसको करेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ से भाई हमने पूरी अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा देख लिया कि भाई प्रोबेबिलिटी का हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कार्ड्स में अप्लाई कर ली, कॉइन्स में अप्लाई कर ली, डाइस में अप्लाई कर ली, एरिया में अप्लाई कर ली, कितनी सारी जगहों पे आप प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके आंसर को सॉल्व मतलब कर सकते हो, निकाल सकते हो क्वेश्चंस के आंसर को। कितने सारे शब्द बोल दिए मैंने।
बेसिकली प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप सब कुछ समझ जाओ तो बहुत इजी हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ऑलराइट, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि भाई कॉइन के जो सैम्पल स्पेस बनता है सारे आउटकम्स का, उनको निकालना आना चाहिए आपको। डाइस वाला जो पार्ट है 2 का ही पूछेगा, 3 का तो नहीं पूछेगा। 2 साइमल्टेनियसली जब आप डाइस को रोल कर रहे हो या एक ही डाइस को 2 बार रोल कर रहे हो, उसके जो आउटकम्स हैं उसको अच्छे से रट लो, 3-4 बार बना लो, सम्स को रट लो, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताओ, हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि उनको सॉल्व करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? और रिवाइज करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।